आपको एक टोटका बताता हूँ। ऐसा मैदा जिसका मैदा खराब हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज होता यह है कि बाद लोगों को ना दिमागी खुश्की, आसाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी होती है, और थोड़ी सी भूख, और वैसे भी हम भूख के आदी नहीं है, खाना इतना खाया है कि भूख का मिजाज हमारा खत्म हो गया, तो थोड़ी सी भूख से उसकी तबीयत के अंदर बाज़ औक़ात निढाली होती है। आपको एक टोटका बताता हूँ। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच खुश्क धनिया, इन दोनों को मुंह में रख के चूसें चूसें चूसें, चबाएं चूसें, चबाएं चूसें। ऐसा मैदा जिसका मैदा खराब हो, जिसका मैदा मुतासिर हो, और जिसका मैदा बहुत ज्यादा मुतासिर हो और परेशान कौन हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। मैदे के लिए, गैस के लिए, बादी के लिए, तबखीर के लिए, और जुबान खुश्क हो रही हो, होठों पे जो है वो तह जम जा रही हो, जुबान पे तह, आप ये आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ये खुश्क धनिया मुंह में रख के चूसें और चबाएं, और इसका लुआब निकले, और चाहे तो फिर ये निकल जाए, चाहे ये थूक दें, लेकिन इसको अच्छी तरह इसका सत निकालें। छोटा सा टोटका पर आपको ऐसा तरोताजा रखेगा और सारा दिन ऐसा फ्रेश रखेगा, आपके गुमान से बारा था। हम ऐसे हबीब कमली वाली की उम्मत हैं जिसने खत्म नबूवत के सदके ये है कि सारी इंसानियत क़यामत तक के लिए वो नबी हैं, तो हमारे जज्बे भी क़यामत तक वाले के लिए हों कि या अल्लाह क़यामत तक जो उम्मत आएगी और जो पहले थी और जो मौजूदा है, अल्लाह इन सब के लिए मेरे रोज़े की खैरों को तकसीम कर दे। एक बंदा था, वो एक दुआ मांगता था कि या अल्लाह जितनी भी मौत की सख्तियां हैं ना, अल्लाह मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है, ऐसा करना जितने भी लोग हैं सब की मौत की सख्ती अल्लाह मुझे दे देना, और मैं मौत की सख्ती वो चख लूं, मरना तो वैसे है, अल्लाह वो मौत की सख्ती किसी और को ना देना। बस ये दुआ मांगता था, उसके पास और कोई नेकी नहीं थी। और जब मौत आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों जितनी मौत की नरमियां हैं इसे दे दो। इसने सारी उम्र मेरे बंदों के लिए मांगा, और बंदे मेरे अयाल हैं और मेरा कुंबा है, और मुझे अपने बंदों से मोहब्बत है, और जो मेरे बंदों से मोहब्बत करेगा उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे अपने मेहमान खाने में भेजता हूँ, अपने कैद खाने में नहीं भेजता, और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। फरिश्तों सारी खैरें इसकी तरफ लौटा दो, सारी नरमियां, सारी आफियतें, और उसकी रूह निकली ऐसे कि जैसे के फूल की खुशबू। तो छोटा जज्बा छोटी दुआ तो छोटी कबूलियत, बड़ा जज्बा बड़ी दुआ, बड़ी कबूलियत और बड़ी नेमतें। क्यों फरमाते हैं ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ो जहां नमाजी ज्यादा हो, सवाब ज्यादा मिलेगा। जुमा की नमाज की अफजलियत इसलिए है कि मजमा ज्यादा होता है, तो हमारी जितनी बड़ी दुआ होगी उतनी कबूलियत की कैफियत होगी। या अल्लाह हमने अपनी जात को सामने रखा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों और वालिदैन को सामने रखा। अल्लाह पूरी उम्मत के वो लोग जिनको खैर का पता ही नहीं, अल्लाह उन तक खैर कैसे पहुंचेगी, उन तक बरकत कैसे पहुंचेगी। जो तू मुझे अपने खजाने गैब से अता करेगा अल्लाह सबको लौटा दे और सब पे निछावर कर दे, और ये बरकतें सबको अता कर दे। ये जज्बा लेके चलना है, ये जज्बा लेके चलना है। और इस जज्बे से जो मिलता है हैरत अंगेज मिलता है, और इस जज्बे से बरकतें और वो दुआएं जो हम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं फरिश्ते फला मेरा वक्त का वली था, फला सदी में आया था, उसका ये जज्बा था, उसकी उम्र 100 साल थी या 50 साल थी या इतने साल थी, और उसने जितनी खैर की बरकतों की दुआएं मांगी थी, जाओ सारी इसकी झोली में डाल दो। हमें तो पता ही नहीं होगा, सिर्फ इस जज्बे की वजह से झोलियां भर के बैठ बहारें लेके सुरखरू होकर बैठ जाएंगे। बोलें कितना जबरदस्त जज्बा।